आज हुए 10 संक्रमित ठीक। अब तक 541 को मिल चुकी है छुट्टी। एक व्यक्ति ने साझा किया अपने अनुभव। उप वन मंडल को मिला ISO सर्टिफिकेट। बेहतरीन कार्यालय व्यवस्था के कारण दिया गया सर्टिफिकेट। पूरक परीक्षाओं में नहीं दिखी विद्यार्थियों की रुचि। पहले दिन 12वीं के 63 में से सिर्फ एक ने दी परीक्षा। पीएम के जन्मदिन पर भाजपा ने मनाया सेवा दिवस, तो कांग्रेस सेवा दल ने इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। और जुन्नारदेव के गोंडी मोहल्ला में दीवार गिरने से मजदूर की मौत। जनप्रतिनिधियों ने दी सहायता राशि। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना से जहां 20 संक्रमित मिले, वहीं 10 संक्रमितों की उपचार के बाद छुट्टी भी हुई, जिसके बाद अब तक 541 संक्रमित उपचार के बाद घर जा चुके हैं। वहीं देर रात 3 और गुरुवार की शाम तक 17 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संख्या 841 हो चुकी है और इनमें से 284 आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार 16 पॉजिटिवों की मौत हुई है। वन मंडल दक्षिण छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले उप वन मंडल सौंसर को अपनी बेहतर कार्यालयीन व्यवस्था के लिए ISO सर्टिफिकेट हासिल हुआ है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उप वन मंडल अधिकारी A.K. महाले ने बताया कि ISO सर्टिफिकेट के मापदंड के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा दिल्ली के 17 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण कर ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया है। सौंसर वन विभाग प्रदेश के साथ साथ जिले का पहला और अनूठा प्रयास किया गया है। स्टोर रूम में भी हमारे पुराने ये 83 से केस बुक वगैरह हैं। डस्ट के लिए हमने ये तो लगा दिए, डस्ट वगैरह भी नहीं आया। ऐसे ये बस्ते इसमें भी जमी हुई है हमारे पूरे। ये सौंसर स्थित वन विभाग का जो कार्यालय वन मंडल दक्षिण छिंदवाड़ा के अंतर्गत है, यहाँ पर उप वन मंडल कार्यालय के अतिरिक्त 3 क्षेत्रीय परिक्षेत्र कार्यालय भी है, सौंसर, अम्बाड़ा और कन्हा। जी सर। तो इस कार्यालय में हमने ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। दिल्ली की टीम आके पूरा इसका निरीक्षण करके गई और उनके द्वारा ये ISO 9001/2015 सर्टिफिकेट जारी किया गया है। संभवतः यह प्रदेश का पहला उप वन मंडल कार्यालय और परिक्षेत्र कार्यालय है जिसे इस श्रेणी मिली है। और इसके सर्टिफिकेट प्राप्त होते ही यहाँ के कर्मचारियों, विशेषकर कार्यालयीन कर्मचारियों में ज़बरदस्त उत्साह है। जैसा कि आप देखेंगे कि पूरा हमारा सिस्टम इतना व्यवस्थित हो चुका है कि कोई भी फाइल आपको कभी भी चाहिए, कौन कर्मचारी क्या काम कर रहा है, किसकी पदस्थापना कहाँ है, सारी प्रकार की जानकारी कार्यालय में घुसते ही साथ आपको बिना किसी से पूछे अपने आप दृष्टिगत नजर आएगी। पूरक परीक्षा देने में विद्यार्थियों की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। 15 सितंबर से 22 सितंबर तक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें पहले दिन 12वीं व्यावसायिक कोर्स में 2 केंद्रों में कुल दर्ज 63 परीक्षार्थियों में से सिर्फ एक ने ही परीक्षा दी, शेष अनुपस्थित रहे। यही हाल 16 सितंबर को भी रहा, जब 12वीं के ही कुल दर्ज 81 में से सिर्फ 12 ने परीक्षा दी। तीसरे दिन भी 68 में से 66 अनुपस्थित रहे। हाई स्कूल की गणित की परीक्षा में 4521 दर्ज विद्यार्थियों में से 1310 ने ही गणित की परीक्षा नहीं दी। 17 सितंबर को जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, वहीं कांग्रेस सेवा दल ने आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। बेरोजगार दिवस मुर्दाबाद, 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 बेरोजगार दिवस मुर्दाबाद। केंद्र सरकार में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि पर या 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। आदरणीय साथियों, 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो दूर, लगभग इस लॉकडाउन के दौरान कई सैकड़ों बेरोजगार हो गए और कई 12 करोड़ के करीब नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और लगातार पूरे देश की स्थिति बद से बदतर है। आप देख रहे हो GDP की स्थिति खराब है, बेरोजगारों की स्थिति खराब है, महंगाई के मूल्य बढ़े हुए हैं, देश और बीस की व्यवस्था है। यहाँ छिंदवाड़ा जिले में अति व्यवस्था हुई है, उसका कोई मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी अनेक समस्याएं हैं। छिंदवाड़ा जिले में जो स्वीकृत कार्य कांग्रेस की सरकार के समय हुई है, वो भाजपा शासन काल में टोटल ठप कर दिए गए। यहाँ का जो हॉस्पिटल बन रहा था उससे बंद कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसको बंद किया गया है। ऐसा जन्मदिन मनाने से अच्छा आज कांग्रेस सेवा दल ऐसे जन्मदिन का विरोध करती है और बेरोजगार दिवस के रूप में आज का दिवस मनाती है। बारिश से बुधवार की रात जुन्नारदेव के वार्ड 18 गोंडी मोहल्ले में एक मजदूर धर्मेंद्र इवनाती पिता सुमेर की क्षतिग्रस्त मकान की दीवार गिरने से मौत हो गई, जिसकी सूचना नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल को लगते ही मृतक के निवास पहुंचकर स्थिति से जुन्नारदेव क्षेत्र के संवेदनशील विधायक
सुनील उइके से बात करके स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेकर जुन्नारदेव के अनुविभागीय अधिकारी मधुवंत राव धुर्वे से बात कर समस्त प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचाया। परिजनों को वर्तमान के लिए शासकीय स्कूल के भवन में रहने के लिए बीईओ को आदेशित किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू भी नगर पालिका के स्टाफ सहित घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के परिवार को शासन द्वारा 5,000 की राशि उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र में आज जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोखली द्वारा दिव्यांग लोगों को सामग्री बांटी गई, जिसमें दिव्यांग लोगों को आंख, कान, नाक पर जो भी समस्या हो उसी प्रकार के यंत्रों का वितरण भी किया गया। मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण राष्ट्र में सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज यहाँ पर जो हम दृश्य देख रहे हैं वो सेवा से ही जुड़ा हुआ दृश्य है। निःशुल्क ट्राइसिकल बांटना और सब प्रकार के जो विकलांग दिव्यांग हैं उनको छड़ी देना और कान के सुनने का यंत्र देना, ऐसे पैर देना, कृत्रिम अंग देना, यह सारा कार्य आज यहाँ पर संपन्न हुआ। वार्ड नंबर 19 और 20 में नगर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर स्वास्थ्य संरक्षण को भोजन करवाया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर अध्यक्ष अनीता शर्मा और युवा नेता योगेंद्र सिंह राणा सहित समस्त क्षेत्र के वार्ड के सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। एक व्यक्ति जिन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश के जरूरतमंदों के लिए, देश के किसानों के लिए सोचकर अपने आप को प्रधान सेवक बना करके देश के लोगों का उद्धार हो, देश के लोगों की समस्या का हल हो, ऐसे देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस सोच को लेकर के, इस विचार को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार की अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, उस सोच को लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें सफलता अर्जित हुई है और एक संकल्प कि देश। ढेर सारी सबको शुभकामना देता हूँ और मोदी जी ने जो स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाया उसका आज सबके सामने रिजल्ट दिख रहा है कि स्वच्छता के लिए हम जैसे लोग सब आगे बढ़े तो स्वच्छ होगा। आज कोरोना की महामारी से जो हम जूझ रहे हैं इसको हम सब लोगों को स्वच्छता ही बचाएगा। स्वच्छता से हम स्वच्छता को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रखे, साफ रखे, उधर रखे, यही सबको मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और मोदी जी के जन्मदिन पर ढेर सारी सब लोगों को शुभकामना। आज नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में 19 और 20 के जो सफाई कर्मचारी निगम के उनको यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है देश के विकास में। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान चला के देश को साफ सुथरा रखे हैं, ऐसी कोरोना काल की इतनी महामारी में भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने जो सेवाएं देती हैं या दे रही हैं, उनके लिए हमने उनका भोजन का कार्यक्रम यहाँ रखा है ताकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम उनके बीच में मना सकें और उनका उत्साहवर्धन कर सकें। जिस तरह यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारियाँ जो भी हैं उनको हमने भोजन के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। और जय हिंद, जय भारत। जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर में होम आइसोलेशन और वार्डों में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनका स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर एसडीएम अतुल सिंह द्वारा बातचीत की गई है। आज एसडीएम ने 3 मरीजों और चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से भी बात की। इससे मरीजों से बात अतुल सिंह एसडीएम बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जो टोल फ्री नंबर है जिससे जो भी सर हमारी टीम से 2 बार बात कर रही थी और उसका निराकरण कर रहा है। ये आपका SpO2 कितना है अभी? फीवर तो नहीं है सर? और कोई समस्या हो तो हम लोगों को बताते रहिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स की सैंपलिंग हो गई है कल? अभी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जल्दी स्वस्थ हो आप सब, शुभकामनाएं। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी,
छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा ITI TVS शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैंपल पॉजिटिव था और जिला अस्पताल में उपचार के बाद अब तक 541 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को जिला अस्पताल से कोरोना को हराकर घर लौटे शहर के प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य ने अपने 10 दिनों तक कोरोना से जंग में डॉक्टर, नर्सों के साथ दवा और खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में बताया। मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। नर्सों ने, वार्ड वाइन सब ने बड़ी सेवा की। गर्म पानी मिलता रहा 24 घंटे। मुझे जब भी जरूरत पड़ी, जो चीज़ की आवाज़ दे के बुला लेता था सिस्टर को। मैं सभी सिस्टरों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भोजन अच्छा मिलता था दोनों टाइम। दूध चाय मिलती थी सुबह शाम। शाम को हल्दी वाला दूध मिलता था और सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी वहाँ। ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी। नाश्ता भी आता था टाइम पे भोजन आता था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही मुझे। हाँ, आज मेरी छुट्टी हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है घर पहुँच के, सबको देख के। और अपने आप को मैंने क्वारंटाइन कर लिया जगह फिर से कि 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं यहीं रहूँगा कमरे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सहयोग से रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर के द्वारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई। इस दौरान RPF इंस्पेक्टर मितेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक PL जुमड़े, यूनियन सचिव राजकिशोर तिवारी और सभी सुरक्षा बल सदस्य उपस्थित रहे। सत्येंद्र ठाकुर ने अनुसुईया उइके का आभार प्रकट किया। छिंदवाड़ा की बेटी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के सहयोग से छिंदवाड़ा RPF थाने में हमने एक हैंडिंग सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन स्थापित की, जिसमें RPF के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके लिए मैं समस्त RPF थाना और छिंदवाड़ा की बेटी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रेलवे के कर्मचारियों का कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए और आज कोरोना आपदा में ये जो सहायता की है। और लगातार हर जगह वो ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग ऑटो मशीन इसके पहले भी छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में उनके द्वारा स्थापित की गई थी और आज RPF थाने में स्थापित की गई है। इसके लिए मैं सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 16 सितंबर से शुरू हो चुके स्वच्छता पखवाड़े में मॉडल रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा में सभी विभाग अध्यक्ष और कर्मचारियों ने स्वयं की अपने कार्यक्षेत्र, कार्यालय, स्टेशन परिसर, रेलगाड़ी, रेलपथ, रेलवे आवास, रेलवे कॉलोनी और शहर के स्वच्छता की शपथ ली। शपथ लेते हुए सभी ने यह भी प्रतिज्ञा की कि ना गंदगी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। साथ ही हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर सफाई अभियान चलाएंगे। इस दौरान सुखेंदु राय, मुस्कवीन खान, डॉक्टर रतेंद्र डे, विनय तिवारी, अजीत कुमार, आलोक कुमरे, आशीष अल्डक, महेश पाल, राजकिशोर तिवारी, विनय प्रभाकर और अन्य रेलवे कर्मचारी उपस्थित थे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।
हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। चुनारदेव में अचानक हुई जोरदार बारिश से क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। नगर के पंचशील कॉलोनी मार्ग चर्च मार्ग की पुलिया के ऊपर बाढ़ का पानी 1 घंटे तक बहता रहा, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ। अंग्रेज शासनकाल में बनी पुलिया की ऊंचाई अधिकतम कम है। यहां नए पुल को बनाने की मांग स्थानीय लोगों ने की है। शहर में लगातार पॉजिटिवों की संख्या मिलने के बाद अब शहर के कई मोहल्लों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में 96 क्वार्टर, 8वीं बटालियन और मधुबन कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 4 में दूध डेयरी के पीछे अमन कॉलोनी, सत्यम शिवम कॉलोनी, वार्ड नंबर 14 में लालबाग और श्रीवास्तव कॉलोनी, वार्ड नंबर 17 में शनिचरा बाजार, वार्ड नंबर 22 में सिवनी प्राणमोती, वार्ड नंबर 27 में गोलगंज, वार्ड नंबर 30 में जिला जेल परिसर, वार्ड नंबर 31 में जैन मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 33 में कोलाढाना, वार्ड नंबर 35 में थुनिया भांड, वार्ड नंबर 40 में शंकर नगर, वार्ड नंबर 41 में पहाड़े कॉलोनी गुलाबरा कलेक्ट्रेट के सामने और वार्ड नंबर 46 में झूलेलाल वार्ड बैंक कॉलोनी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर इन एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर खनिज अधिकारी मनीष पालीवार, खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव सहित खनिज दल द्वारा कुलबहरा नदी घाट के क्षेत्रों में अचानक दबिश दी गई। उन्हें ग्राम भरतादेव, खेरवाड़ा, चंदनगांव और उससे जुड़े घाटों में खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन कम मिला, लेकिन दल को इमली खेड़ा क्षेत्र में एक डंपर बिना वैधानिक परिपत्र के खनिज मिट्टी का अवैध परिवहन करता हुआ मिला, जिसकी कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।